नगर निगम चुनाव के लिए शुक्रवार को 85 वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई। 85 वार्डों में से 42 वार्ड में महिलाएं पार्षद होंगी। ये वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। आरक्षण पुरानी परिसीमन के आधार पर ही संपन्न हुआ। अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 13 और ओबीसी के लिए 21 वार्ड आरक्षित हुए हैं। वार्ड आरक्षण के आधार पर अब इंदौर नगर निगम के वार्डों की स्थिति 13 अनुसूचित जाति में 6 वार्ड पुरुष और 7 वार्ड महिला। पुरुष वार्ड 24, 26, 35, 36, 47, 54। महिला वार्ड 61, 46, 45, 59, 18, 76, 30। 3 अनुसूचित जाति में से 2 महिला वार्ड और 1 पुरुष वार्ड 75, महिला वार्ड 77 और 69। 21 ओबीसी में से 10 पुरुष वार्ड और 11 महिला वार्ड रहेंगे। ओबीसी पुरुष वार्ड 58, 17, 63, 11, 12, 14, 53, 9, 2। महिला ओबीसी वार्ड 3, 8, 34, 20, 41, 67, 64, 43, 16, 12, 7। अनारक्षित सामान्य वार्डों में 626 पुरुष वार्ड और 22 महिला वार्ड। आरक्षित सामान्य पुरुष वार्ड 37, 80, 82, 81, 68, 64, 57, 56, 51, 50, 27, 22, 10, 1, 31, 83, 66, 49, 65, 29, 85, 13, 21, 1, 9, 72। महिला अनारक्षित वार्ड 69, 62, 15, 38, 42, 33, 74, 39, 4, 73, 25, 70, 5, 44, 23, 55, 60, 52, 71, 48, 28, 84। लेकिन कोरोना के चलते अभी चुनाव संभव नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी आयोग आरक्षण की खानापूर्ति कर रहा है। माना जा रहा है कि कोरोना का प्रभाव कम होते ही 27 विधानसभा के उपचुनाव और निगम चुनाव की प्रक्रिया एक साथ शुरू की जाएगी। देखिए, आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागार में जो आगामी नगर निगम के इलेक्शन होना है उसके लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की गई है। वार्डों के आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो नगर पालिका नगर निगम वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया अधिनियम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहले से निर्धारित है और उस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आरक्षण किया जाता है। इसमें 2011 की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के और उसके बाद अनारक्षित वर्गों के लिए वार्डों का आरक्षण किया जाता है। जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या नगर निगम में है उसके प्रतिशत के रूप में जो वार्ड हैं उनकी उतनी सीटों का निर्धारण किया जाता है। तो नगर निगम इंदौर की स्थिति के अनुसार 13 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए और 21 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। जो 13 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं उसमें 7 महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई। जो 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई उनमें 2 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई और जो 21 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई उसमें से 11 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई और बाकी जो अनारक्षित वर्ग की सीटें बची उसमें से 22 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। नियम यह है कि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए होना चाहिए, 50% से अधिक ना हो। तो 85 का 50% जो है वो अगर हम 42.5 लेते हैं और उसका अगर गुणक बनाते हैं तो वो 43 हो जाता है, जो कि 50% से अधिक हो जाएगा। इसलिए 42 पे उसको रोका गया है और इस तरह 42 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, जो कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। और इस तरह आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। जो जानकारी वार्डवार आरक्षण की वो मुझे याद नहीं है, परंतु वो सूची आप लोग को प्राप्त हो जाएगी। कांग्रेस ने आपत्ति दी थी, कुछ क्या है वो मसला? कोई आपत्ति उन्होंने ऐसी बताई है कि पहले अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण होना था। जो हमारा नियम है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लिखा है, इसलिए वो आपत्ति जो उन्होंने दी हमने ले ली है
और उसका जवाब भी हमने उन्हें अधिनियम दिखा दिया है। वो अस्पताल से घोषणा करी कि कोई मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी कार्यक्रम में होना चाहिए, मतलब अधिकारी हो या नेता हो या विधायक हो। तो आज इंदौर के अंदर इतना बड़ा होने जा रहा, देखिए आईडी नीचे जो आज नहीं होना चाहिए। ठीक है, निरस्त करने बोला तो निरस्त, मतलब ये सरकारी प्रतिक्रिया, मतलब हमको तो रात को मालूम पड़ा कि भैया मतलब ऊपर मिला, रात को मिली, हमको सोचना मुख्यमंत्री घोषणा रात को ही अस्पताल से करिए, तो हम खबर आए हैं। कुल 85 वार्ड हैं और इस 85 वार्ड में जो जनसंख्या है वो 21,95,274, ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। इसमें शेड्यूल कास्ट 3,45,637 और शेड्यूल ट्राइब 73,323। जब इनका हम फ्रैक्शन करते हैं 85 वार्ड के हिसाब से, वार्ड का अनुपात निकालते हैं, तो शेड्यूल कास्ट के लिए ये आंकड़ा आता है 13.38।